हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि आज हम लोग टेक महिंद्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि अगले 2 महीने में टेक महिंद्रा एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट लॉन्च करने वाली है। उसी के बेसिस पे हम लोग डेली 2 या 3 क्वेश्चंस टेक महिंद्रा का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, जो कि मे भी हमारे अपकमिंग कोडिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपना हम पहला वीडियो बताते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट and return the sum of absolute difference between adjacent number in the array of positive integer from the position and enter by the user। अब इसका मतलब क्या है, आप पहले इसके बारे में पढ़िए। एग्जांपल समझिए कि एक 7 दिया हुआ है जो कि हमारे अरे का इंडेक्स है, और यहाँ पे हमारा अरे का एलिमेंट दिया हुआ है, और पोजीशन बोल रहा है 5 बोल रहा है कि पोजीशन नंबर हमारा 5 दिया हुआ है, तो उसके एडजेसेंट कौन कौन होंगे 5 के, तो उन्हीं का हम लोग पहले क्या निकालना है, डिफरेंस पहले निकालना है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ पे करके दिखाते हैं कि कैसे कौन सा चीज लेना है। हम यहाँ पे सिंपली आपका अरे लेके चलेंगे, और यहाँ पे आपको अरे के बेसिस पे ही बताया जाएगा। ये हमारा अरे है जो वहां पे एग्जाम्पल के थ्रू है, और जो हमारा पोजीशन है वो कितना है, पोजीशन और इनपुट पोजीशन और आउटपुट दोनों लेते चलते हैं, ताकि इससे आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पोजीशन 5 से बोला जा रहा है, तो पोजीशन 5 देखा जाए तो ये हो गया हमारा 0 इंडेक्स, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। अब 5 का एडजेसेंट कौन कौन है, ये है 13 है, और ये एक 14 है। 5 का एडिशन कौन कौन है, 13 और 14। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिटर्न द सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो मतलब कि जो उसका एडजेसेंट एलिमेंट है ना, उसका डिफरेंस निकालने के बाद उसका सम रिटर्न करना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एब्सोल्यूट कैसे निकाला जाता है। एब्सोल्यूट मतलब कि 13 में से अगर 26 घटाएंगे तो हमारा 13 ही आना चाहिए। अगर 14 में से 26 घटा रहे हैं तो कितना आना चाहिए, हमारा 12 आना चाहिए, पॉजिटिव डिजिट में इंटीजर आना चाहिए। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एडजेसेंट 13 है और 26 है, तो सबसे पहले करेंगे कि 26 माइनस 13। अगर 26 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ गया। और दूसरा एडजेसेंट क्या है, 14 है, तो मान लीजिए 14 माइनस 26, तो ये क्या आएगा, 12 आएगा। क्यों, एब्सोल्यूट लेना है, एब्सोल्यूट लेंगे तो 12 आएगा। निगेटिव और पॉजिटिव डिजिट से हम लोग कोई मतलब नहीं रहता है। अब इसी का हम लोग का अगर सम दिखा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25, और हमारा आउटपुट का यहाँ पे 25 आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो अब चलिए इसका कोडिंग कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। कोडिंग का हर एक स्टेप आपको बताएंगे, 1 बाय 1 स्टेप समझेंगे, उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जावा कंपाइलर रखे हुए हैं ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और चलिए सबसे पहले हम आपको ये जो हमारा अरे का एलिमेंट है उसको कॉपी कर लेते हैं और पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा अरे का एलिमेंट कॉपी हो गया हमारे अरे में, और एक पोजीशन बना दे रहे हैं। पोजीशन कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। अब यहां से हम लोग को अपना एक्चुअल शुरू कर रहे हैं। तो एक क्लास बना रहे हैं, या इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। बेसिकली कोडिंग स्टार में देता है कि राइट अ फंक्शन सॉल्व, हम लोग को उसको फंक्शंस को सिर्फ लिखना रहता है, उसके बाद पर कोई चीज हम लोग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे क्या देंगे, वॉइड देंगे कि इंट देंगे। इंट इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या रिटर्न कर रहे हैं, सम ऑफ डिफरेंस। सम ऑफ डिफरेंस है ना, रिटर्न कर रहे हैं। क्या क्या ले रहा है हमारा, एक अरे लेगा और एक हमारा पोजीशन लेगा। 2 चीज ले रहा है इनपुट के तौर पे। चलिए इतना ठीक है। अब सम निकालने के लिए सबसे पहले तो सम को डिफाइन किया जाता है ना 0 से। चलिए सम 0 से डिफाइन कर दिए। अगर अब यहाँ पे 2 शर्त लगाएंगे, पोजीशन जब 0 से बड़ा होगा, जब पोजीशन 0 से बड़ा होगा मतलब कि प्रीवियस एलिमेंट के लिए, यहाँ पे जो 13 है प्रीवियस है कि नहीं 13 से, तो जब पोजीशन 0 से बढ़ा जाएगा तो इसके लिए जाना है। पोजीशन जब पोजीशन यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारा जो पोजीशन है वो 0 से बड़ा है तो प्रीवियस एलिमेंट के लिए, तो प्रीवियस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सम
एब्सोल्यूट निकालना है, तो इसलिए मैथ डॉट एप्स पहले लगाएंगे। अब मैथ डॉट एप्स लगाने के अंदर इसके अंदर का प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर क्या प्रोसेस करेंगे, अरे ऑफ, मान लीजिए हम लोग को क्या क्या निकालना है ना, इसको फॉर लूप के अंदर लिखेंगे। सबसे पहला बात तो ये होना चाहिए कि फॉर लूप के अंदर लिखेंगे। कहां तक जाएंगे, या फॉर लूप नहीं भी लगाएंगे तो ये रन करेगा, जरूरी नहीं है फॉर लूप लगाना है तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन अगर 0 से बड़ा तो क्या लिखेंगे, मेथड अरे ऑफ, क्या लिखेंगे, अरे ऑफ आई लिखेंगे, या अरे ऑफ पोजीशन लिखेंगे, तो अरे ऑफ पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, माइनस अरे ऑफ पोजीशन -1। क्या है पोजीशन -1, क्या कि हम लोग पोजीशन के पिछले एलिमेंट को जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया कि हमारा जो पोजीशन है वो मान लीजिए 5वां इंडेक्स पर रहेगा, तो हमारा अरे 5वां इंडेक्स और पिछला उसका माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो। दूसरा कंडीशन क्या, अब हम लोग पोजीशन के बाद का एलिमेंट जोड़ना है, तो पोजीशन के बाद का एलिमेंट क्या लिखेंगे, अगर पोजीशन लेस देन है अरे डॉट लेंथ -1 के मतलब कि जो अरे की लेंथ से अगर कम है तो अब लिखेंगे सम ऑफ, फिर लगाएंगे मैथ डॉट एप्स ऑफ क्या चीज, अरे ऑफ पोजीशन प्लस, इस बार प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट निकाले हैं, पोजीशन +1, यही होगा ना, पोजीशन +1, या अरे ऑफ पोजीशन +1 अपोजिशन, नहीं हम लोग को डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे पोजीशन +1 और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, किस लिए, क्योंकि हम लोग को हर बार डिफरेंस निकालना है, और पोजीशन तो मतलब कि जो अगला एलिमेंट है उसके पिछले एलिमेंट को यहाँ पे हम लोग सीधे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना सम रिटर्न कर दिए। और ये देख रहे हैं कि हम लोग इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए हम लोग को प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिफरेंस लिखेंगे, उसको अपना एगो अरे दे देंगे और एगो अपना पोजीशन दे देंगे एज अ पैरामीटर, और इसको रन कराएंगे। और रन हो रहा है, रन होने के बाद अपना आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना तो भूल ही गए थे। इधर से सीखते हैं, इधर से कोई डरा नहीं रहता है, थोड़ा सा बेसिकली इधर और मिस्टेक सबकी लाइफ में होनी चाहिए, अगर मिस्टेक्स ना हो तो इंसान नहीं रहता है। तो यहाँ पे रन किए और ये बोल रहा है क्या, कि कैन नॉट फाइंड दी सैम्पल पोजीशन। हाँ, वहां पे पोजीशन लिखा है तो पोजीशन कभी फाइंड कर पाएगा नहीं, इसको चाहिए अरे, और ये भी ऐसे नहीं रहेगा, ये भी ऐसे पोजीशन लेगा ना। अब सही है, अब रन हो जाना चाहिए, अब कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 38 आ रहा है, जबकि हम लोग का 38 नहीं आना चाहिए, हम लोग के पास 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चलिए देखते हैं मिस्टेक्स क्या है। फोर लूप लगाना ही पड़ेगा ना, उसको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ तक जाना है। सबको अच्छे से अलाइनमेंट दे रहे हैं। अब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, हम अपना मिस्टेक्स फाइंड करेंगे, जहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है उसको खोज। सो बेसिकली हम लोग के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स नहीं थी, बस हम लोग की पोजीशनिंग देने में गलती हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन 5 नहीं दिया था, जिसके वजह से हमारा आउटपुट गलत आ रहा था। यहाँ पे हम लोग सब चीज सही कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है। हम लोग का निकालना है सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट गिवन अ पोजीशन। एक पोजीशन दिया गया है, उसके एडजेसेंट्स का डिफरेंस निकालने के बाद उसका सम देना है। सो प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले एक सम इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके लेफ्ट के एडजेसेंट देखे, फिर राइट के एडजेसेंट देखे, लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट आ रहा था और राइट में कौन सा एलिमेंट आ रहा था, फिर दोनों का डिफरेंस करने के बाद यहाँ पे सम कर दिए और यहाँ पे सम रिटर्न
कर दिए। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हम अकॉर्डिंगली 25 आना चाहिए और यहाँ पे हमारा आउटपुट 25 आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक महिंद्रा का, वो यहाँ पे ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू रिटर्न दी डिफरेंस बिटवीन दी काउंट ऑफ ऑड नंबर्स एंड काउंट ऑफ इवन नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं अरे के अंदर, उसमें जितने हमारे ऑड नंबर्स के एलिमेंट्स है और इवन नंबर के एलिमेंट्स, उनका हम लोग का डिफरेंस देना है। तो ये जो फर्स्ट है ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑड एलिमेंट है, क्योंकि 1 ऑड होता है, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे 1 के बाद जाएंगे तो यहाँ पे 3 है, ये भी ऑड एलिमेंट है, तो 2 ऑड एलिमेंट हो गए। और यहाँ पे 5, 3 ऑड एलिमेंट हो गए। ऑड एलिमेंट कितने हुए, 3 हुए। और यहाँ पे ये देखा जाए तो 2 जो है हमारा इवन एलिमेंट है, 4 जो है हमारा इवन एलिमेंट है, और यहाँ पे 6 भी हमारा इवन एलिमेंट है। तो ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बोलता है। ये हमारा ऑड है 1 3 4 5 9, ठीक है। 6 4 10 2 12 कैसे -2 दे रहा है ऑड काउंट पे। चलिए इसको कोडिंग के जरिए ही देखते हैं। आइए, तो यहाँ पे बेसिकली इसको इरेज करेंगे। यहाँ पे हम लोग को जो बोल रहा है क्वेश्चन, ये राइट अ प्रोग्राम टू डिफरेंस बिटवीन काउंट डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन। सीधे लिखते हैं डिफरेंस ऑड और इवन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ है हम लोग के पास, तो पोजीशन को यहाँ से हटाएंगे। पोजीशन की हम लोग कोई नीड्स नहीं है, यहाँ से ये स्टेटमेंट हटा देंगे और जो हमारा अरे का एलिमेंट है उनको लेके आएंगे यहाँ पे अपने इसमें अरे का एलिमेंट दे देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप, सबसे पहले काउंट करना है, तो काउंट ऑड काउंट 0, इवन काउंट 0, दोनों काउंट 0 है। अब फॉर लूप लगाएंगे, अरे के लेंथ तक जाएंगे एक एक प्लस करते हुए। इफ अरे ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, अरे ऑफ आई अगर अरे का एलिमेंट अगर जो हमारा इवन नंबर है तो हमारा कौन सा पढ़ना चाहिए, इवन काउंट प्लस प्लस हो जाना चाहिए। इल्स अगर इवन नहीं होगा तो बेसिकली वो क्या होगा, ऑड होगा, तो हमारा ऑड काउंट प्लस प्लस हो जाना चाहिए। और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, ऑड काउंट माइनस इवन काउंट। और यहाँ पे प्रिंट भी करा देंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन। तो डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन ले लेंगे और इस पे एक और एक दे देंगे। चलिए करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 3 हो गया, 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 2 4 6 6 12 3 भी आना चाहिए, उस हिसाब से भी नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि जो हम लोगों ने इनपुट लिया था, इनपुट सही था लेकिन आउटपुट उसका मैथमेटिकली गलत हुआ था। जो बहुत सारे जिस वेबसाइट से मैंने लिया था वो वेबसाइट मुझे गलत आउटपुट दिया हुआ था। मैंने अभी रेफरेंस देखा, उसके बाद बता रहे हैं जो करेक्ट हमारा इनपुट और आउटपुट पैटर्न है वो ये हमारा करेक्ट इनपुट पैटर्न था टेक महिंद्रा के लिए, और जिसका आउटपुट -2 आ रहा था। तो आंसर देख लेते हैं। -2 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है ये बताना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे 10 क्या है, इवन है। 20 क्या इवन है। 2 इवन हो गए, 3 इवन हो गया, 4 इवन हो गए। कितने इवन संख्या हो गई, 4। 30 क्या है, ऑड है, ऑड है, ऑड है।
ऑड है, ऑड है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। -2 यहाँ पे आ रहा है। जो एलिमेंट है आपको सभी बता देते हैं कि जब हमारा एलिमेंट 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा तब हमारा इवन काउंट 0 से बढ़ के 1 होगा, 1 से बढ़ के 2 होगा, 2 से बढ़ के 3 होगा। अगर वैसा नहीं होता है तब हमारा ऑड काउंट बढ़ता है और हमें ऑड में से इवन घटा के जो भी आ रहा था उसको रिटर्न कर देना था। तो यही हमारा प्रॉब्लम है और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम आज का खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।